नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों ये वीडियो उन सभी 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे ना, सर इस पर कोई अपडेट हो तो एक वीडियो बनाएं। हमने हालांकि आपको 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बिहार एसएससी का तमाम कारनामा जो चल रहा है ना दोस्तों, 8वां नोटिस इन्होंने निकाला तो वो हमने आपको बताया था। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भैया इस साल एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, कि साल 2024 में छोड़कर 2025 में भी आपका एग्जाम का जा सकता है। दोस्तों इस पर भी संभावना से आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक दोस्तों बिहार एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है 2019 में, जिसका वैकेंसी आया था। उस नोटिस को आप लोग देखोगे ना, दोनों का भैया कड़ी एक साथ जुड़ा हुआ है। एक तो नया नोटिस बिहार एसएससी ने जारी किया है, ये नोटिस आपको बिहार एसएससी का भैया जो इंटर लेवल एग्जाम है ना, दोनों का भैया एक दूसरे से समझ लीजिए ना भैया, दोनों का नाता है। एक नोटिस से आपको पता चलेगा भैया दोनों का एग्जाम कब होगा, दूसरा वाला। तो पहले क्या नोटिस है, क्या मामला है दोस्तों, सारा कुछ आपको नोटिस दिखाते हैं, उसके बाद सारा कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम निकालना है ना, तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देने से आपको आइडिया लगता है एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी पता आपको चलता है। देखो दोस्तों, अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर नाम से सेल चल रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक एक साल का जो पास प्रो है ना, मात्र 527 रुपए के मिल रहा है। अंदिना 699 इसका प्राइस होता है। और दोस्तों मेरा आप कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और केवल दोस्तों आप बिहार एसएससी के नहीं, तमाम दोस्तों बिहार रिलेटेड एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे का देखो वर्तमान में कितनी वैकेंसी निकली हुई, एलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई हो गया, एनटीपीसी का भी शॉर्ट नोटिस आ गया, ग्रुप डी भी लगा सकते हो। इसके अलावा एसएससी का तमाम एग्जाम आपको कवर होगा, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, उसके अलावा दोस्तों बैंकिंग एग्जाम हो गया, पुलिस दरोगा, सभी प्रकार का एग्जाम का दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेस्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 प्लस अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो और अलग अलग लैंग्वेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंतजार मत कीजिए, जिस वैकेंसी का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो टेस्ट बुक के माध्यम से लगाइए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। देखिए दोस्तों ये वाला नोटिस है, नोटिस को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं आपको सारा बिहार एसएससी का जो फंक्शन है ना, कार्य करने वाली बॉडी बोल सकते हो भैया, उस पर सवाल आप लोग खड़ा कर सकते हो। सबसे पहले ये जो नोटिस जारी किया गया 2/8/2024, लेटेस्ट नोटिस है दोस्तों, 2 दिन पहले का मात्र, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना, 14 आवश्यक सूचना। और दोस्तों आपको ये नोटिस जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इससे आपका स्पष्ट रूप से जो 25 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम का, उसका सारा जानकारी इससे मिल जाएगा कि भैया ये लोग कंडक्ट करवाएंगे इस साल के नहीं करवाएंगे, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जो नोटिस है ये दोस्तों विज्ञापन संख्या 01/2019 का जो पोस्ट सहायक उर्दू अनुवादक पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग निकाला गया है। उसका देखो सबसे पहले जो वैकेंसी निकली थी 2019 में निकली थी पोस्ट अनुवादक के लिए। इसका जो परीक्षा था ना दोस्तों, यहाँ पर देखो 28 फरवरी 2021 को दोस्तों इसका आयोजित कराई गई थी परीक्षा, ठीक है। चलो 19 में वैकेंसी आप लोगों ने निकाला, बीच में कोरोना आ गया, मान सकते हैं कि चलो 2 साल लग गए एग्जाम कंडक्ट कराने, 21 में आप लोगों ने कंडक्ट करवा लिया। देखो प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत दोस्तों आपका 5322 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु दोस्तों आयोग पाया गया था। इस यानी दोस्तों आपका 2 परीक्षा हुआ था, एक फ्री हुआ था, एक मेंस हुआ था। मेंस में 5322 अभ्यर्थियों को सफल मतलब घोषित किया गया था। अब आगे देखिए इनका कारनामा देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ आपको ठीक लग रहा होगा। देखिए उक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, यानी दोस्तों जितना भी ये लोग है ना 5322 अभ्यर्थी, सबका जो मेंस है वो भी आपका हो चुका है। अब देखो अंतिम परीक्षा फल के जांच के क्रम में दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल में दोस्तों परिलक्षित तकनीकी त्रुटियों के, देखो यहाँ पर दिया गया ना तकनीकी त्रुटियों, यानी दोस्तों टेक्निकल कुछ गलती के कारण दोस्तों, आप देखो किसका गलती है भैया, टेक्निकल जो फॉल्ट आ गया था ना, किसका गलती है, आयोग का ही गलती होगा ना दोस्तों। अब आगे पढ़ के मैं सुनाता हूँ, देखो यहाँ पर इतना हिंदी शुद्ध हिंदी लिखते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखो अंतिम परीक्षा फल के जांच के क्रम में दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल में परिलक्षित तकनीकी त्रुटियों के दोस्तों निराकरण के उपरांत संशोधित परीक्षा फल के आधार पर दोस्तों 291 अन्य अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा हेतु दोस्तों योग्य पाए गए हैं। कहने का मतलब क्या है, 291 पहले दोस्तों छूट गया था कि भैया इनका भी रिजल्ट में नाम है, कुछ गलती हो गया था टेक्निकल, यहाँ पे देखो त्रुटि आ गया था भैया, पास होते हुए भी इनका रिजल्ट रह गया था। कुल 291 अभ्यर्थी का भैया इन लोगों ने छोड़ दिया था। अब देखो ये तमाशा क्या कर रहे हैं, उन सभी 291 अभ्यर्थियों का जो जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ था। देखिए जो उक्त 291 अभ्यर्थियों का दोस्तों अनुक्रमांक यहाँ पर नीचे दिया गया वो है दोस्तों, देखो परीक्षा यहाँ पर मुख्य परीक्षा का विज्ञापन संख्या अनुलग्न 2 के रूप में दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन जमा करने के लिए अब नया फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इन सभी 291 अभ्यर्थियों का, ठीक है। इनका जो डेट है ना 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इनका डेट है। और कौन कौन सा अभ्यर्थी है भैया,
291 अभ्यर्थी हैं, ये वेबसाइट दिया गया है। और ये इनका एग्जाम जो है ना 29 अगस्त को होगा। ये ध्यान रखिए कि उन सभी 291 अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सहायक उर्दू अनुवादक पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, जिनका रिजल्ट तो बहुत सारे बच्चों को हुआ था, लेकिन ये फाइनल 291 है जिनका लिस्ट में यहाँ पर नाम दिया गया। एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपके आसपास में किसी ने फॉर्म भरा था तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर डेट दिया गया वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि इस टाइप का आप लोग सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पर सारा सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पर मनसा पर सवाल उठा है क्योंकि यही भी दोस्तों जो बिहार एसएससी इंटर लेवल है जिसमें 25 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, सेम दोस्तों बिहार एसएससी इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। और इस बिहार एसएससी इंटर लेवल जो है अनुवादक जो इस वैकेंसी जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका भी, मतलब दोनों का तो सेम ही एजेंसी आपका भैया बिहार एसएससी के माध्यम दोनों का वैकेंसी निकला हुआ है। अब पूरा अगस्त का महीना दोस्तों एक तो फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद दोस्तों 29 तारीख को अगस्त में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों किसका गलती है? टेक्निकल फॉल्ट बच्चों का गलती है। अब इसी के चक्कर में बिहार भैया इंटर लेवल का भी सारा कुछ समझ लो सकते हो ना कि भैया 8 नोटिस इन्होंने निकाल दिया है दोस्तों, ठीक है। कुल मिलाकर मुझे ये कहना है ना दोस्तों, आप लोग भी सहमत हो गए मेरे बात से कि पूरा अगस्त का जो महीना है ना कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। अगस्त में ये लोग एग्जाम तो भूल जाओ क्योंकि इसी में ये लोग रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये लोग परीक्षा लेंगे अगस्त में, फिर उसका रिजल्ट भी लोग देंगे, फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करेंगे। सारा कुछ करने में भैया सितंबर तो आसानी से ये लोग निकाल देंगे, ठीक है। सितंबर निकल जाएगा। और ध्यान रखिएगा सितंबर में दोस्तों 30 तारीख को बीपीएससी ने दोस्तों जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम है ना वो भी डेट घोषित कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि भैया सितंबर का महीना में भी भैया बिहार इंटर लेवल का एग्जाम आपका हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा सितंबर भी निकल जाएगा। अब बचता है दोस्तों आपके पास अक्टूबर का महीना या दोस्तों नवंबर का महीना। अब देखो अक्टूबर नवंबर ऐसा महीना है ना, रेलवे का भी दोस्तों संभावित आपका तिथि है, चाहे एएलपी के लिए बात करो या दोस्तों टेक्नीशियन के लिए बात करो या आरपीएफ के लिए बात करो, तीनों का वैकेंसी निकला हुआ है। पहले हो सकता है कि अक्टूबर में दोस्तों एएलपी का ले फिर टेक्नीशियन के लिए अगर दोनों कंडक्ट करवाता है तो कुछ बच्चों का जाहिर सी बात है सेम डेट में लड़ जाएगा, क्योंकि एएलपी रेलवे का तो तमाम ऑनलाइन एग्जाम होता है और दोस्तों बिहार वाला जो एसएससी का होगा ऑफलाइन होगा। और जाहिर सी बात है कुछ बच्चों का दोस्तों एग्जाम जब अगर लड़ जाता है तो भैया अब किसका इसमें किसका गलती है? तो मुझे लगता है अभी तो भैया हालांकि दोनों का अभी डेट जारी नहीं हुआ है ना, तो रेलवे दोस्तों कब से सोया हुआ है और बिहार से तो भैया पूछो मत 2000 कब से सोई हुई है। पिछला जो वैकेंसी आई थी भैया 2013 वाला 8 साल बाद कंप्लीट किया था। तो आप देखो कुल मिलाकर आपके पास समय कितना बचता है। अब मुझे जहां तक लगता है ना दोस्तों कि ये लोग एग्जाम आपका कब कंडक्ट करवा पाएंगे, सितंबर तक तो आपका एग्जाम होगा नहीं। अगस्त तो ऐसे भी दोस्तों चौपट हो गया, सितंबर में भी एग्जाम आपका होने वाला नहीं है। ये दोस्तों सितंबर के बाद ही दोस्तों कुछ होगा, क्योंकि ये 8 नोटिस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसका मैंने पिछला वीडियो में भी चर्चा किया था। सबसे पहले वैकेंसी आया, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, बिहार से इंटर लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। 8 नोटिस दोस्तों ऑलरेडी इन्होंने निकाल रखा है। सबसे पहले वैकेंसी आपका जारी हुआ, फिर दोस्तों 1 महीने इन्होंने डेट बढ़ा दिया। दूसरा चीज़ ये हुआ कि 1 महीना डेट बढ़ गया। फिर तीसरा चीज़ इन्होंने ये किया ना दोस्तों कि भैया आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर उसका डेट चौथा बार बढ़ा दिया। फिर 5वां काम इन्होंने ये किया ना दोस्तों कि कुछ बच्चों का भैया डॉक्यूमेंट्स में पेमेंट कट गया था लेकिन दोबारा वापस आ गया, उसके लिए 6ठा नोटिस निकाला। फिर 7वां नोटिस और निकाला ना कि कुछ बच्चों का टेक्निकल गलती हो गया था। कुल मिला के ऐसे ऐसे करते करते मुझे इतना नोटिस निकला कि मुझे खुद से दोस्तों याद नहीं आ रहा, लेकिन 7-8 नोटिस इन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो मनसा ये देखिए दोस्तों 2019 का वैकेंसी अब याद आ रहा है कि 291 बच्चों का भैया कुछ गलती हो गया था जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाया। ये बिहार एसएससी ही है। अब क्या बिहार एसएससी कर रहा है आप लोग, इसका मतलब पूरा जो फंक्शन करने वाली बॉडी है ना, मतलब फ्री का पैसा ये लोग कमा रहे, सरकारी नौकरी है, काम करने में किसी का ध्यान लग नहीं रहा है। और बच्चे दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। 1-2 हज़ार बच्चा 1-2 लाख बच्चा है, 25 लाख बच्चा का इंतजार है बिहार एसएससी सेकंड इंटर से भैया ये लोग एग्जाम कम कंडक्ट करवाएंगे। ये लोग एक नोटिस इनको निकालना चाहिए, बताना चाहिए कि इस डेट को भैया आपका एग्जाम होगा, बच्चे उसी के अनुसार तैयारी करें। आपको इस साल 2024 में एग्जाम नहीं लेना है तो बच्चे भैया छोड़ देंगे ना, रेलवे की तैयारी करेंगे, बाकी और एग्जाम की तैयारी करेंगे। 25 में लेना है तो बच्चे भैया बता दो कि भैया हम 24 में आपका एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा, हम सक्षम नहीं है, हम इतना पैसा लेते हैं फॉर्म भराने का 500-800 रुपये लेते हैं हमसे, तभी एग्जाम नहीं हो पाएगा। 25 में लो, 25 में नहीं, 26 में लो, 8 साल में कंप्लीट करना है, 10 साल में कंप्लीट करो। पहले बताओ तो बच्चा पहले नोटिस निकालो, हाँ भैया हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, 10 साल में आपका कंप्लीट करवाएंगे। उसी के अनुसार बच्चा तैयारी करेगा, चाहे सोचेगा भरना है कि नहीं भरना है। आप वैकेंसी निकाल लेते हो, पैसा कमा लेते हो, इतना पैसा भरने में फॉर्म बच्चों को लगता है और तारीख तो आता ही नहीं है। नोटिस पर नोटिस, नया नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस आ रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने बताया पूरा अगस्त में संभावना खत्म, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये अभी करवाएगा। सितंबर में तो भी संभावना है ही नहीं, क्योंकि बीपीएससी वाला एग्जाम शेड्यूल होते एक के बाद होगा नहीं। बाकी बाद में दोस्तों अगर
मान लो रेलवे निकाल देता है और ये भी निकाल देता है, तब ये दोनों एग्जाम लड़ने के भी संभावना रह सकता है। तो वो सब समय बताएगा, लेकिन 2 महीना आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। 2 महीने के बाद ही आपका होगा, क्योंकि अगले साल एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, 25 में बिहार में इलेक्शन है, तो सरकार का भी दबाव इन पर रहेगा कि ये पहले एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो ये हो सकता है इस साल के अंत तक दोस्तों इन्होंने एग्जाम हो सकते हैं कंडक्ट करवाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 3 महीना है, तो इसमें आपका एग्जाम ये लोग ले सकते हैं। नहीं तो फिर भैया अगला साल भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इस पर आपको बैठना नहीं है, ठीक है। तैयारी लेकिन रेगुलर आपको करनी है, छोड़नी नहीं है दोस्तों। शानदार वैकेंसी रहती है बिहार एसएससी का, आपको जानकारी होगा, अपने राज्य में रहकर आपको जॉब का सुनहरा मौका है। तो तैयारी रेगुलर करना है, प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट देना है, रेगुलर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी अपडेट आता है हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।